हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के बारे में। तो दोस्तों, इस चैप्टर के हम पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा के बारे में आज पढ़ेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा पार्ट 1 के बारे में कि इसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, कहानी हमें उस समय वापस ले जाती है जब पुर्तगाली गोवा पर शासन करते थे। वे अपने ब्रेड के लिए बेहद प्रसिद्ध थे। कथाकार अक्सर अपने बुजुर्गों को उन अच्छे पुराने दिनों के बारे में सोचते हुए पाता है और उन्हें बताता है कि प्रसिद्ध ब्रेड उस समय से पहले हैं जब पुर्तगाली गोवा पर शासन करते थे। वे अतीत पर विचार करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हालांकि पुर्तगालियों ने गोवा छोड़ दिया है, लेकिन रोटी अभी भी मौजूद है। यदि मूल नहीं है तो उनकी विरासत उनके बेटों द्वारा जारी रखी जा रही है। बेकर्स को भी अभी भी पैडर्स के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। बेकिंग के बारे में सब कुछ अभी भी वही है। उन लोगों से लेकर जो रोटियों को ढालते हैं, उन भट्टियों को जो समय की दरारें से बची हैं, उनकी आने की आवाज़ और उनकी बांस की छड़ी की थाप अब भी पुराने जमाने की तरह सुनी जा सकती है। कथाकार याद करते हैं कि बेकर ने गोवा में अपने बचपन के दिनों में उनके दोस्त और साथी के रूप में काम किया था। बेकर दिन में 2 बार आता था, एक बार जब वह अपनी रोटियां बेचने के चक्कर में और दूसरी बार अपनी खाली टोकरी के साथ वापस लौटते हुए, सभी रोटियां बेचकर। यह उनकी बांस की छड़ी की आवाज़ थी जो बच्चों को जगाती थी, उन्हें उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित करती थी और विशेष रूप से उनके लिए बनी ब्रेड की चूड़ियां या ककोन से चुन रहे थे। जबकि चूड़ियां बच्चों के लिए थी, रोटियां वयस्कों के लिए थी, जो आमतौर पर घर की नौकरानियों द्वारा एकत्रित की जाती थी। बेकर अक्सर अपनी बांस की छड़ी के साथ एक संगीत प्रविष्टि बनाता था। उसके एक हाथ ने उसके सिर पर टोकरी का समर्थन किया, जबकि दूसरे ने बांस को जमीन पर पटक दिया। वह घर घर जाकर महिलाओं को रोटियां सौंपने से पहले उनका अभिवादन करता। माता पिता बच्चों को डांटते थे और उन्हें अलग खड़ा कर देते थे, लेकिन वे जितने उत्सुक थे वे टोकरियों में झांकने के लिए एक बेंच या दीवार पर चढ़ जाते थे। उन्होंने उन ब्रेड बैंगल्स को रखने से पहले अपने दांतों को ब्रश करने की भी जहद नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें शाखाओं से आम के पत्तों को दांतों को ब्रश करने के लिए इस्तेमाल करना अनावश्यक प्रयास लगता था। वे ब्रश करने को अनावश्यक मानते थे क्योंकि गर्म चाय आसानी से अपना मुंह धो सकती और उन्हें लगता था कि बाघ जैसे जानवरों ने कभी अपने दांत धोए हैं भला। रोटी गोयन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हर महत्वपूर्ण अवसर पर इसकी उपस्थिति से स्पष्ट है। विवाह में मिठाई की ब्रेड से लेकर सगाई की पार्टियों में सैंडविच और क्रिसमस के साथ साथ अन्य अवसरों पर केक और नारियल कुकीज हर गांव में एक बेकर की उपस्थिति को बहुत आवश्यक बनाता है। बेकर्स को ज्ञात था कि उन्हें घुटनों की लंबाई वाली फ्रॉक, लंबी पोशाकें पहनी जाती थी, जिन्हें आमतौर पर कबाई के नाम से जाना जाता था। कथाकार के बचपन के दिनों में उन्होंने उन्हें शर्ट और पैंट पहने देखा था, जिनकी लंबाई सामान्य लोगों की तुलना में कम थी। वह उनकी पहचान का एक हिस्सा इतना था कि भले ही कोई उस पतलून की लंबाई पहनता हो, उसे कहा जाता है कि उसे बेकर की तरह कपड़े पहने थे, या पुराने जमाने में कहा जाता था। बेकर के पास पेंसिल का उपयोग करके दीवार पर बिलों का मासिक रिकॉर्ड बनाने और फिर महीने के अंत में धन इकट्ठा करने का एक तरीका था। बैंकिंग हमेशा एक लाभदायक पेशा रहा है। बेकर का परिवार और कार्यकर्ता हमेशा खुश और खुशहाल रहे हैं। बेकर आमतौर पर मोटा था, जो इस बात का सबूत था कि उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए उसकी समृद्धि का प्रमाण था। यहाँ तक कि आज तक एक अच्छी तरह से निर्मित शरीर वाले व्यक्ति की तुलना एक बेकर से की जाती है। तो दोस्तों, ये है एक बेकर की कहानी कि कैसे वो वहाँ पर रोटियां बनाकर बच्चों को और महिलाओं को देता है। और ये जो बेकर की कहानी है, ये गोवा के पुर्तगाली समय के बारे में, जब यहाँ पे पुर्तगाली रहा करते थे तो उस समय की याद दिलवाती है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर। अब हम इस चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लूसियो रोड्रिगेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पडेर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द बेकर वाज आल्सो देयर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेड बैंगल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे? तो इसका जो आंसर है ट्वाइस, 2 बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज कॉल्ड कबाई? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेकर्स ड्रेस। तो दोस्तों ये एमसीक्यू। तो दोस्तों आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।